अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे आवाम के लिए अच्छी खबर। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन तक मुल्क भर में चीनी 70 रुपए फी किलो बेचने का हुक्म दे दिया। हुकूमत को 10 दिन के लिए शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई से रोक दिया। विफाक, शहजाद अकबर और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल रशीद, तफसीलन बताइएगा क्या कुछ हुआ समाअत के दौरान। देखिए इरम, ये शुगर का मामला था जिस पर पहले एक इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात की थी, आपने रिपोर्ट पेश की थी, उस पर केसेस भी भेजे जा रहे थे। वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा था और दरखास्त कर आए थे तमाम शुगर मिल मालकान। यहाँ पर उनकी एसोसिएशन ने यह कहा था कि हमारे खिलाफ जो है यकतरफा कार्रवाई की जा रही है, इसको रोका जाए और इंक्वायरी रिपोर्ट को कलअदम करार दिया जाए। अदालत में जब यह मामला पहुंचा तो सबसे पहले यहाँ पर आम आदमी के लिए जो है वो उसका नुक्ता उठाया गया, वो मामला उठाया गया। अदालत की जानिब से पहला सवाल ये किया गया कि ये आम आदमी से मुतासर हो रहा था, जो चीनी की कीमतें बढ़ी थी और जो बहरान पैदा हुआ था। ये बताया जाए कि किसको जिम्मेदार ठहराया गया है और कमीशन ने जो काम आम आदमी के लिए करना था वो किया है या नहीं। साथ ही जो अदालत ने ऑब्जर्वेशन ये भी दी हैं कि कमीशन का जो काम था असल में करने का वो नहीं किया गया और आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने 2 रिलीफ बुनियादी तौर पर मांगे थे। ये कहा गया था कि जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है उसको कलअदम करार दिया जाए और हुकूमत को हमेशा के लिए रोका जाए, लेकिन हतमी फैसला होने तक अबूरी रिलीफ ये दिया जाए कि इसको मुअत्तल किया जाए और फैसला होने तक हुकूमत को किसी भी किस्म की या किसी भी हुकूमती इदारे नैब FBR को हमारे खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए। ये शर्त जो है मशरूत, इस पर उनको ये रिलीफ दिया गया है अबूरी 10 दिन के लिए। अदालत ने यह कहा है कि आइंदा 10 दिन के लिए अगर आप चीनी 70 रुपये फी किलो फरोख्त करेंगे तो हम 10 दिन के लिए हुकूमत को आपके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक रहे हैं। ये ऑर्डर दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। कंडीशनल इसमें जो है वो रिलीफ मिला है शुगर मिल्स एसोसिएशन को। अदालत का ये कहना था कि जो आम लोग थे उनके लिए जो है वो रिलीफ मुहैया किया जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं किया गया। इसलिए फौरी तौर पर हम जो है वो रिलीफ अवाम को देना चाहते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से यहाँ पर अदालत ने ये पूछा था कि मफाद आमा के मामले पर अगर अदालत अपने अहकामात जारी करे तो आपको तो कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। साथ ही शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकला से भी यही सवाल किया गया था कि अवाम को क्या आप 10 दिन के लिए चीनी 70 रुपये में फ़रोख्त करेंगे। इस पर उनकी जानिब से भी रजामंदी जाहिर की गई। ताहम हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन दोनों को ये अदालत की जानिब से वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि आप फौरी तौर पर अवाम को सस्ते दामों चीनी की जो है वो फराहमी यकीनी बनाएं। साथ ही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स भी दिए कि होना तो ये चाहिए कि इस मुल्क में अवाम को 25 रुपये फी किलो चीनी जो है वो फ़रोख्त की जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और चीनी की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अवाम को रिलीफ दिया जाना था, लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो बेवरेजेस हैं, उसकी बातें की जा रही हैं शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में कि उनको कितने दामों मिलनी चाहिए। और हकीकत में इसका सारा ताल्लुक जो है वो अवाम है और मुतासरा फरीक भी वही बनते हैं। यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 रोज़ के लिए मोहलत दी है। जवाब जमा कराने के लिए भी वाजिद ज़िया को नोटिस जारी किए गए हैं, जो इंक्वायरी कमीशन को हेड कर रहे थे। DG FIA भी हैं। उसके अलावा शहजाद अकबर जो मामले खसूसी बराए साहब हैं वज़ीर आज़म के, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। तहरीरी जवाब तलब किए गए उनसे शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए थे, जो अपनी दरखास्त में इस सारे प्रोसेस के ऊपर उस पर कि वो अपने तहरीरी पैरावाइज कमेंट्स जमा कराएं 10 दिन के अंदर, और 10 दिन के बाद इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन 10 दिन तक अवाम के लिए खुशखबरी यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी जो है वो 70 रुपये से ज़्यादा फ़रोख्त न करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, तफसीलन आपने अपडेट किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। एहतिसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मुसलसल गैर हाजिरी पर नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखेंगे। मुस्लिम लीग नून को कानूनी महाज पर एक और बड़ा झटका। जाली अकाउंट्स के तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। एहतसाब अदालत नंबर 3 में रेफरेंस पर समाअत। साबिक सदर आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक जबकि यूसुफ रजा गिलानी खुद पेश हुए। नैब की नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करने की दरख्वास्त। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने कहा नवाज शरीफ इस वक्त लंदन के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में रिहाइश पजीर हैं। अदालत चाहे तो बरतानवी अखबारात में वारंट शाये करा सकती है। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए दफ्तर खारजा को सफारत खाने के जरिए वारंट्स की तामील कराने की हिदायत कर दी। रेफरेंस में नामजद साबिक सदर आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जरदारी के वकील का कहना था कि कोरोना की सूरत हाल में साबिक सदर को जाती हैसियत में तलब न किया जाए। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। ये भी करार दिया कि PP रहनुमा आइंदा समाअत पर पेश न होना चाहें तो इस्तिस्ना है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं।
या टोटल स्टाफ, ये सारा इस ऐवान की जो सारे साथ जो हेल्प करता है हमें स्टाफ जो है, वो उनमें से कितने कितने लोग निकले हैं, आपको एक परसेंटेज का एक सैंपल जो है आपके सामने आ जाएगा। हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हू है, उन्होंने एक लेटर लिखा है 7 जून को, यह भी पंजाब गवर्नमेंट को लेटर मिला। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का जो ओपन करना था वो पाकिस्तान ने गलत किया। लॉकडाउन में हमेशा उस वक्त रिलीफ दी जाती है जब एक सर्टेन कंडीशंस जो हैं किसी मुल्क में वो डेवलप हो जाती हैं सेफ्टी की, कोविड से। थ्रेशोल्ड्स हैं वो, आप वो 1, 2, 3, 4 जो है, आप जिस तरह क्रॉस करते जाते हैं आप उस तरह लॉकडाउन को ईज करते जाते हैं। ये बहुत सारे ममालिक में दुनिया में हुआ है और हो रहा है। हमारे यहां वो हालात नहीं थे और फ्लड गेट्स जो है एकदम खोले गए। आपने देखा कि ईद के ऊपर जिस तरह बाजारों में, दुकानों पे जो रश हुआ, खुदा के लिए लोगों की जानों के साथ जो है सियासत मत करें। वोटों की सियासत इस वबा के ऊपर ना करें। मेरी इस्तदा है, ये वोटों की सियासत है जो हमें ले बैठी है कि आज जो है रोजाना 5 से 6 हज़ार, मेरा है लेटेस्ट जो है 5.5 हज़ार जो है वो हर रोज जो है 5.5, 6, पौने 6 हज़ार जो है, कल के परसों जो है वो नंबर था। हमारे यहां पे सर्वेलेंस वीक है, ये भी हु कह रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हम ट्रैकिंग नहीं कर रहे, ना जाती तौर पे कर रहे हैं, ना हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त 10 जो हाईएस्ट नंबर है जिन ममालिक का, उसमें शामिल है। और आहिस्ता आहिस्ता नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इसका नंबर जो है पहले 3-4 में जो है वो जा रहा है। WHO की सजेशन है इस खत में जो 4 दिन पहले लिखा गया कि आप इंटरमिटेंट लॉकडाउन्स करें, कि लॉकडाउन करें उसके बाद रिलैक्स करें टू सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस वो लॉकडाउन जो है रिलैक्स करें, उसके बाद फिर लॉकडाउन करें। सिलेक्टिव लॉकडाउन करें कि जहां पे ज्यादा गुंजान आबादियां हैं और वहां पे कोरोना फैल चुका है, वहां पे सिलेक्टिव लॉकडाउन करें, उन इलाकों को सील कर दें। उसके बाद हु आपको कह रहा है कि 2 हफ्ते करें लॉकडाउन, उसके बाद 2 हफ्ते जो है ये कंपैरेटिवली उसको ईज करें। टेस्टिंग जो है आज से 1.5 महीना कबल जो है बयान आया था हुकूमत का, हुकूमत के अदारे का, कि जी टेस्टिंग जो है मंडे से, वो मंडे गुजरे हुए आज 1.5 महीना हो गया है कि 50,000 टेस्टिंग तक हम पहुंच जाएंगे, हमारे पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी। आज भी जो नंबर है हमारा 1.5 महीना गुजरने के बाद मेरा है 23,000-24,000 के करीब है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी तस्दीक कर दें। मुझे कल बताया गया कि इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में 60 साल से ज्यादा मरीज जो है, उम्र के मरीज जो है, उनको एडमिट करना बंद कर दिया गया, बिकॉज उनका ख्याल है कि ये लोग जो हैं इनको रिट्रीव करना जो है, इनको शिफा देना जो है वो मुश्किल है। हम कंसंट्रेट करें नौजवान लोगों पे और 60 साल के ऊपर लोग जो हैं उनको राइट ऑफ कर दें, उनको अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दें। वह है तो हर चीज उसके रहमो करम पे, अल्लाह ताला की जात पे। यानी मेरी उम्र के लोग जो हैं वो हुकूमत उनको अबैंडन कर रही है इस शहर के अंदर, और उनको अल्लाह ताला के रहम, हम आगे भी ये पूरी कौम अल्लाह ताला के रहमो करम पे है, ये हुकूमत के रहमो करम पे नहीं। आपने 18 महीने स्पीकर साहब, जनाब डिप्टी स्पीकर, आज हुकूमती बेंचों वाले, आप भी और भी लोग जो है तन्हाई में सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई गवर्नेंस नाम की चीज है इस मुल्क में?
क्या हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में? क्या पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की? किसी भी फील्ड में ले लें, मैं तो सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं ना, किसी भी फील्ड में ले लें, कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दीजिए। दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। जनाबे वाला, अगर पीपल्स पार्टी और हमारी क्यादत को अरेस्ट करने से इस मुल्क के मसले हल हो जाते हैं, हमें बताएं किस थाने में जाना है, हम उठ के चले जाते हैं वहां, हमें अरेस्ट कर लें, हमें कैद में डाल दें। जब तक ये मुल्क जो है हमारी कैद में पड़ने से टर्न अराउंड नहीं हो जाता इमरान खान साहब से, तब तक हमें कैद में रखें। हमसे कोई कीमत वसूल कर लें, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो काम करें। ये इस किस्म के बयानात तो न दें कि हर रोज को आपको टेलीग्राम आ जाती है तो आप बयान दे देते हैं, और उस बयान में और आपके पिछले बयान में कोई आपस में रिश्ता नहीं होता, कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, ऑपोजिट होता है। मैं उनके बयान जो उन्होंने कंटेनर पे दिए, या स्टील मिल की बात हो रही थी जो उस पे दिए, मैं उस पे भी आऊंगा। इस वक्त क्राइसिस जो है वो गवर्नेंस का क्राइसिस है। इस वक्त क्राइसिस जो है वो कंप्लीट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है। इस वक्त क्राइसिस जो है कि इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, दे आर कंप्लीटली लॉस्ट। कोई रुख नहीं है, कोई सिमत नहीं है, किसी मंजिल का तयन नहीं है। वी आर लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, वी आर लिविंग। गुजारा किया जा रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, बकौल इस हुकूमत के कि पहली दफा है कि कंप्लीट कोहेरेंस है एस्टैब्लिशमेंट में और इस्लामाबाद में, पिंडी में और इस्लामाबाद में, दोनों एक पेज पे हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारी 72 साल तारीख में कि पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो इतनी उनमें कोहेरेंस हो, इतनी हम आहंगी हो उनमें। बकौल इनके तमाम इंटरनेशनल अदारे जो हैं वो इनकी असिस्टेंस कर रहे हैं और इनकी तारीफें कर रहे हैं। बकौल इनके फ्लड गेट्स खुले हैं, लोग जो हैं हमें पैसा दे रहे हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना हमें पैसे दे रहे हैं। ये जन्नत का समा है जो ये बता रहे हैं हमें, लेकिन ये फिर आगे क्यों नहीं चल रहा? कल मैंने एक वजीर का बयान हो जाएगा, ओगरा सो रहा है और पेट्रोल पंप्स के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। ये हमें ना बताएं, अपने आप को बताएं, अपने आप से पूछें कि पेट्रोल पंप्स पे क्यों लाइनें लगी हुई हैं। ओगरा से पूछें। ओगरा आपके नीचे एक रेगुलेटर है ऑयल एंड गैस सेक्टर का। आप जब पीएसओ को ठेका ना दें और किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दें तेल इंपोर्ट करने का, तो फिर यही होता है जो हुआ है। मैं फिर वापस आता हूं कोविड के ऊपर। जनाब वाला, कल यहां के कहा गया कि अपोजिशन ने टारगेट किया है जी कि वो ईरान से जो लोग आए हैं। जनाब वाला, हमने टारगेट नहीं किया। रिकॉर्ड पे हैं जफर मिर्जा साहब, आप भी मेरा ख्याल है उस मीटिंग में मौजूद थे। स्पीकर साहब ने मीटिंग चेयर की थी रूम नंबर 5 में। उसमें उन्होंने कहा था 78% बंदा तफ्तान के रास्ते आया है जिसने कोरोना आके फैलाया। खुदा न खास्ता हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली। रिकॉर्ड में आप मिनट्स निकाल के देख लें कि तफ्तान का नाम लिया, जायरीन का नाम लिया, और साथ उन्होंने कहा कि 13% जो हैं वो दूसरे जायरीन थे जो उम्रे से वापस आए या कहीं से वापस आए, और 5% जो है वो लोकली जनरेटेड जो है ये इन्फेक्शन है। हमने ये फिगर नहीं बताई, तफ्तान का हमने नाम नहीं लिया। ये मिर्जा साहब ने, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने नाम लिया है।
जो इस वक्त चेहरा मोहरा हैं वजीर आजम साहब की एब्सेंस में वजारत सेहत का, जनाब वाला जो इस वक्त हुकूमती ऑफ द रिकॉर्ड जो बात करते हैं, जिस तरह खजा में पत्ते, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये गलत साबित हो कि जिस तरह खजा में पत्ते गिरते हैं इस तरह इंसानी जानें जो हैं इस मुल्क में जाएंगी कोरोना की वजह से। और ये बात अगर आज लोग इनकार करते हैं उससे, मेरे भाई पटेल ने सही कहा कि कोई तरीका ढूंढे कि कोरोना भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जिम्मे लग जाए, कोई तरीका ढूंढे। और जिस तरह $200 बिलियन जो है वो मेरे अजीज आज नहीं आए, वो उन्होंने लोगों के मुंह पे मारना था, 100 इस पे 100 इस पे, पता नहीं उनको पता लग गया, उन्होंने बाहर ही रख लिया है, खुद ही रख लिया है। क्या किया? इमेच्योर बड़ा सॉफ्ट वर्ड है यार, कोई और वर्ड इस्तेमाल करो। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी अब उम्र नहीं है इस्तेमाल करने। जनाब वाला ये लैक ऑफ गवर्नेंस जो है, मैं फिर रिपीट करूंगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो गवर्नेंस इन दिस कंट्री। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। एक सूबा जिसने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, आपने उसके खिलाफ महाज खोल लिया। आपने सियासत करनी शुरू कर दी सिंध के साथ, बजाय उसके तकलीद करते उसकी, मुराद अली शाह की। उस बंदे में इतनी गट्स थे, लीड करने की इतनी कैपेसिटी थी, उसने इनिशिएटिव्स लिए, डिफिकल्ट इनिशिएटिव्स लिए, आपने उसको विलिफाई किया। कल रात एक प्रोग्राम चला, उसमें शाहजेब खानजादा कहता है कि एक सरबराह ने अपनी अना और नासमझी में अवाम को खतरे में डाल दिया। सरबराह कोरोना को फ्लू कहता रहा, ना मास्क पहनता था। कौमी असेंबली का इजलास जारी है और ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मुल्क भर की तरह चारसदा में भी पेट्रोल नायाब हो गया। चिंची रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाजन रैली निकालकर फारूक आजम चौक को बंद कर दिया। एजाज खालिद रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में कमी शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। चिंची रिक्शा ड्राइवरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आज पेट्रोल का 12वां दिन है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जिस पंप पे हम जाते हैं बहुत सारा कतार लगा हुआ है, और जहाँ दुकानों पे मिलता है तो वहाँ पे 150-160 रुपए लीटर पर बिकता है। चिंची रिक्शा ड्राइवरों का साथ देने के लिए सियासी कारकुन भी मैदान में कूद पड़े। गाड़ी पहिया जाम है, इसी वजह से आज हम मजबूर होकर इस नाहिल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। गरीबों के घरों में खाना नहीं है, वो इसके लिए तरसते हैं और हुक्मरान मजे करते हैं। मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि अगर पेट्रोल बहरान ख़त्म ना हुआ तो चारसदा में एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। एजाज खालिद, समा, चारसदा। पेशावर में पेट्रोल की किल्लत पर हाईकोर्ट ने नोटिस ले लिया। विफाक को 3 दिन में पेट्रोल बहरान ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन का इंदिया दे दिया। केस की समाअत के बाद विफाकी वज़ीर ने मीडिया से क्या बातचीत की, आइए सुन लेते हैं। आवाम को उसके फ़ायदे मिलने चाहिए और अगले 3 दिनों तक इंशाल्लाह ये पेट्रोल की सिचुएशन जो है ये बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उनके ज़खायर जो है हमें मिल चुके हैं। FIRs रजिस्टर हो रही हैं, लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। इस पे ओगरा, FIA, मिनिस्ट्री फेडरल हुकूमत, बाकी जो इदारे हैं उनको हम लोगों ने साथ रखा हुआ है। जॉइंट एक्शन और इन्फोर्समेंट टीम जो है वो इस वक्त मुतर्रक है। वीकेंड पे भी, ये छुट्टियों के दौरान भी ये टीमें काम कर रही थी। वज़ीर आज़म साहब का हुक्म है और इसका इंशाअल्लाह ताला पूरा फायदा जो है। इस वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।